ना 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 ता ना ना ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, इस दुनिया में धन दौलत से बढ़कर हमारे पास सबसे बड़ी दौलत जो है वो है हमारे बाके बिहारी जी। हर भक्त का मन बाके बिहारी जी के दर्शन करने को, उनकी सेवा करने को चाहता है। बाके बिहारी जी के चरणों में बैठे रहने को ही भक्त का जी चाहता है और हर रोज वृंदावन में जाने को जी चाहता है। इसी के साथ बोलो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन केवल श्री कृष्ण लीला स्थल नहीं बल्कि बाके बिहारी जी की दया बरसाने की जगह है, साथ ही राधा कृष्णा के प्रेम की जगह है। वृंदावन में जो कोई भक्त जाता है स्वयं बाके बिहारी ही उसका ध्यान रखते हैं, और जो कोई वृंदावन एक बार चला जाता है तो उसका वापस आने का मन नहीं करता। तभी तो सब कहते हैं, बिहारी रे बिहारी, तेरी यारी पे मैं बलिहारी रे बलिहारी। आज मैं आपको दिल को छू लेने वाली बिल्कुल एक सत्य घटना बताती हूँ जो हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड में रहने वाली सीमा जी ने, जो उनके बेटे अनुज के साथ घटित हुई। सीमा जी के माता पिता वृंदावन में ही रहते थे। सीमा जी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है और पूजा पाठ करना, हवन करना उनका पुश्तैनी काम था। सीमा जी के मायके में उनके माता पिता और एक उनका छोटा भाई था। उत्तराखंड में अच्छे परिवार में सीमा जी की शादी हुई थी। सीमा जी के पति जो थे वो बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूर होने की वजह से सीमा अपने मायके कम आती थी। सीमा जी कहती है कि मैं इस वजह से भी मायके कम आती थी क्योंकि मेरी सासू माँ बीमार रहती थी और मेरे पति अपने माता पिता की एकलौती संतान है, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। करीब 10 वर्ष पहले की बात है। मेरा बेटा अनुज अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई भी एक वजह थी जिसके कारण मैं वृंदावन नहीं आ पाती थी। मुझे वृंदावन की बहुत याद आती थी, तो मैं मम्मी से अक्सर फ़ोन पर बाके बिहारी जी के बारे में अवश्य पूछती थी। मंदिर में उत्सव कैसा था, आज बिहारी जी ने क्या चोला पहना था, आज बिहारी जी को क्या भोग लगाया गया, दर्शन कैसे हुए, ये सब बातें मैं मम्मी से फ़ोन पर रोज़ किया करती थी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मम्मी पापा भी अब बीमार रहने लगे थे, इसलिए हम अपने भाई की शादी के लिए कोई सुयोग्य लड़की ढूंढ रहे थे। मेरा भाई भी पापा की तरह ही पंडिताई का काम करता था। वह वृंदावन के एक मंदिर में पुजारी था। एक दिन मेरा बेटा अनुज, जिसकी आयु 15 साल थी, वह वृंदावन जाने की जिद करने लगता है क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थी। सीमा जी कहती है कि मैं अक्सर अनुज को वृंदावन की कहानियाँ, बाके बिहारी जी की महिमा, कृष्ण लीलाएं सुनाती रहती थी। इससे अनुज के मन में वृंदावन आकर घूमने की बहुत चाहत थी। उसकी 1 महीने की छुट्टियां चल रही थी। सीमा जी कहती है, मैंने अनुज को उत्तराखंड स्टेशन से मथुरा के लिए बैठा दिया और अपने भाई को उसे मथुरा स्टेशन से ले जाने को कह दिया। उसके मामा ने उसे मथुरा स्टेशन पर ले लिया। वह नाना नानी के पास जाकर अब बहुत खुश था। नाना नानी भी अपने नाती को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उन्होंने अनुज के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उसे खिलाए। अब सुबह उठकर नाना जी ने जब अनुज को जगाया और कहा, बेटा पहले जाकर तुम बाके बिहारी जी के दर्शन कर लो, क्योंकि यहाँ जो भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है और जो कुछ भी हमारे पास है वह बाके बिहारी जी का ही है। अनु जब खुशी खुशी नहा धोकर बिहारी जी के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ता है। मामा के साथ बिहारी जी के दर्शन करके वह घर लौट जाता है और उसके मामा जी मंदिर में अपने काम पर चले जाते हैं। घर आकर नाना नानी को अनुज सारी बातें बताता है। अब 3-4 दिन तो अच्छे से अनुज के ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन अब अनुज घर में बोर होने लगा था क्योंकि नानी सारा दिन काम लगी रहती थी और नाना जी अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते थे।
और मामा जी जो है वो अपने काम के लिए मंदिर चले जाते थे। ऐसे में अनुज सोचने लगा कि मैं तो यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई घुमाने वाला है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे कृष्ण जी की लीलाएं दिखा सके। मैं क्या सोचकर वृंदावन आया था और मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। अनुज खूब उदास सा रहने लगा। नाना नानी के घर में एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल भी थे, जिनकी सेवा नानी बड़े प्यार से करती थी। अनुज उन्हें देखकर बहुत खुश होता था और नानी के साथ उनकी सेवा करता था। बाल गोपाल की सेवा के लिए रोज अनुज सुबह जल्दी उठ जाता था और नानी के साथ उन्हें नहलाता, पूजा करता, भोग लगाता। आसपास के बच्चों के साथ भी वह खेलता था, लेकिन वह बच्चे थोड़े शैतान थे और अनुज एक सीधा साधा लड़का था, इसलिए उसे वह बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं थे। घर के थोड़े बहुत काम भी अनुज ही करता था, क्योंकि इस बहाने वह थोड़ा मार्केट घूम के आ जाता था। अब वृंदावन देखने की चाह उसकी बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि वह यह सोच कर आया था कि वह कहीं घूमने जाएगा, लेकिन वह कहीं नहीं घूम पा रहा है। अनुज पूरा वृंदावन घूमना चाहता था, वृंदावन के विषय में जानना चाहता था, लेकिन उसे न तो कोई बताने वाला था और न ही कोई घुमाने वाला था। अब अकेले जाए भी तो कहाँ जाए। एक दिन वह घर से निकलकर घूमने के इरादे से चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही बंदरों के ग्रुप ने अनुज को घेर लिया। अब अनुज पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि उत्तराखंड में इतने बंदर नहीं थे। लेकिन आपको तो पता है कि वृंदावन के बंदर कितने शरारती होते हैं। अनुज को कुछ भी सूझ नहीं रहा था, वह बहुत डरा हुआ था। तभी उसे अपने नाना की बात याद आती है कि यहाँ तो जो भी है बाके बिहारी जी का ही है। वह जोर जोर से बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी पुकारने लगता है। वह लगातार जय बिहारी जी जय बिहारी जी जय बिहारी जी बोलने लगा। तभी उसे नानी की बात भी याद आती है। उन्होंने अनुज को बताया था कि जो लड्डू गोपाल है वो बिहारी जी का ही बाल स्वरूप है। अब वह जय बिहारी जी के साथ साथ जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल भी बोल रहा था। अचानक से अनुज को एक आवाज सुनाई देती है, चलो भागो यहाँ से। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा लड़का खड़ा था, जो हाथ में डंडा लिए हुए था। वह ब्रजवासी बालक बोला, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। उसने सारे बंदरों को 1 मिनट में ही भगा दिया। अनुज ने जब उस बालक से पूछा, क्या तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? तब वह कहता है, नहीं, मुझे बंदरों से डर नहीं लगता। फिर वह अनुज से कहता है, तुम कौन हो? अनुज अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वह यह भी कहता है कि हम वृंदावन घूमना चाहते हैं, पर उसके मामा बिजी रहते हैं, तो कैसे घूमे। यह सुनते ही वह ब्रजवासी बालक बोलता है, मेरे संग चलो, मैं तुम्हें वृंदावन घुमा दूंगा। बातों बातों में दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। अनुज को उसने अपना नाम माधव बताया। अब अनुज माधव के साथ वृंदावन देखने चल दिया। माधव ने अनुज को वृंदावन के कई मंदिरों के दर्शन कराए, उसे अपने पास से ही लड्डू भी खिलाए। वह अनुज का बहुत ध्यान रख रहा था। अगले दिन मिलने का समय दोनों ने निश्चित किया। अगले दिन निश्चित समय पर अनुज फिर से माधव से मिलता है। माधव पहले से ही अनुज का इंतजार कर रहा था। अब अनुज को देखते ही कहता है, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। फिर दोनों वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। माधव ने अनुज को सारी कृष्ण लीला स्थली दिखाई। माधव जहाँ भी अनुज को ले जाता था, वहाँ बहुत सी मजेदार बातें भी बताता था। हर जगह के बारे में उसको इतनी जानकारी थी, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि माधव ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें माधव अनुज को बताता था। माधव जो भी अनुज को बताता था वह सब उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। ना ही उसकी माँ ने और ना ही नाना नानी ने, किसी ने अनुज को ये बातें नहीं बताई थी। माधव के साथ रहना, बातें करना अनुज को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि माधव की आवाज़ में एक आकर्षण था। वह हर घटना को इतनी डिटेल से बताता था, अनुज बहुत खुश हो जाता था।
उसकी सारी इच्छा पूरी हो रही थी। उसने अब पूरा वृंदावन घूम लिया था, हर एक मंदिर देख लिया था। जब भी भूख लगती वह लड्डू, लस्सी, पकोड़े आदि सब खाते, लेकिन पैसे कभी भी माधव अनुज को नहीं देने देता था। वह कहता था, अरे तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान पैसे नहीं देते, तो इसलिए माधव स्वयं ही पैसे देता था। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन अनुज ने माधव से कहा, तुम जूते क्यों नहीं पहनते? क्योंकि जो माधव था वो हमेशा नंगे पांव रहता था। तो अनुज ने माधव से कहा, चलो आज तुम्हारे लिए चप्पल लेते हैं। तुरंत ही माधव बोलता है कि चप्पल पहनकर बिहारी जी अंदर नहीं जाने देते। अनुज बोला, तो क्या हुआ, तुम चप्पल उतार कर दर्शन करने चले जाना। अब माधव बोलता है, अरे मेरे पास इतना समय नहीं होता। अनुज ने जब माधव के बारे में घर बताया तो नाना नानी ने भी सोचा होगा कोई परिचित का ही बालक, क्योंकि सभी ब्रिजवासी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दिन घूमते घूमते दोनों को बहुत देर हो गई। माधव ने अनुज से पूछा, अब तो तुम खुश हो ना, सारा वृंदावन घूम लिया है ना? अनुज कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी यह घूमने की इच्छा पूरी हुई है। अनुज ने कहा, मैंने वृंदावन को घूमा ही नहीं बल्कि महसूस किया है। मैं अब बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। इस पर माधव बड़ी जोर से हंसता है और बोलता है, जो भी वृंदावन आता है वह यहाँ आकर वापस जाना ही नहीं चाहता। बात करते करते माधव चौंक कर कहता है, अरे मुझे तो देर हो गई, मुझे तो निधिवन जाना था। और यह कहते कहते भागते भागते माधव निधिवन पहुंच जाता है। अनुज भी माधव को आवाज लगाते लगाते उसके पीछे दौड़ लगाता है, लेकिन माधव तो अंदर निधिवन में चला जाता है। अनुज को कोई अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उस समय निधिवन के द्वार बंद किए जा रहे थे और वहां पर जो भी सेवा कर्मचारी थे वह सभी को निधिवन से बाहर निकाल रहे थे। अब अनुज इस बात को लेकर हैरान था कि जब किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे, फिर माधव अंदर कैसे गया। बहुत देर तक वह माधव माधव चिल्लाता रहा, लेकिन न ही तो कोई माधव के बारे में जानता था और न ही माधव वापस आया। अब अनुज परेशान होकर घर लौट आता है। आते ही नाना जी अनुज को डांट लगाते हैं कि आज इतनी देर तक तुम कहाँ थे। तभी अनुज सारी बातें नाना जी को बताता है और माधव के बारे में भी हर एक बात नाना जी को बताता है। वह कहता है कि माधव ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। यह सुनकर नाना जी कहते हैं कि तुम कल माधव को घर लेकर आना, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगा। तभी अनुज अगले दिन माधव से मिलने जाता है। जिस निश्चित स्थान पर अनुज और माधव मिलते थे, उस दिन माधव अनुज को नहीं मिला। अनुज ने हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर माधव को ढूंढा, लेकिन माधव का कहीं भी अता पता नहीं था। अब अनुज बहुत ही उदास होता है और घर वापस लौटकर नाना जी को सारी बात बताता है। नाना जी अनुज को लेकर गोस्वामी जी के पास जाते हैं। जब वहां अनुज माधव द्वारा बताई गई सारी बातें गोस्वामी जी के सामने बताता है, तो गोस्वामी जी भी हैरान थे, क्योंकि जो रहस्यमयी बातें अनुज ने गोस्वामी जी को बताई वह तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही जानते थे। उन रहस्यमयी बातों के बारे में अन्य कोई नहीं जानता था। यह सब सुनकर गोस्वामी जी अनुज से कहते हैं कि तुम्हारा सखा कोई और नहीं, स्वयं बाके बिहारी जी ही थे। वही तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए आए थे। वह अपने बाल स्वरूप में आकर तुम्हारे दोस्त बनके तुम्हें पूरा वृंदावन दिखाया। ऐसे ही है हमारे बाके बिहारी जी, वह अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकते और ऐसी लीलाएं करते हैं। यह सुनकर अनुज खूब रोया। अब उसे बाके बिहारी जी की बहुत याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं से भी माधव को ढूंढ लाए और हमेशा के लिए वृंदावन में ही बस जाए। अनुज के नाना नानी भी उसको बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे थे कि स्वयं बाके बिहारी जी ने उसे सारा वृंदावन दिखाया। अनुज ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ भी बाके बिहारी जी पर बलिहारी जा रही थी कि कैसे बिहारी जी ने उसके बच्चे का ध्यान रखा।
पूरा वृंदावन घुमाया। अब अनुज जब भी कभी समय मिलता है वह वृंदावन जरूर आता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो, लेकिन वह वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अवश्य आता है, क्योंकि बाके बिहारी जी जो है उसके अच्छे फ्रेंड जो बन गए थे। बाके बिहारी जी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि भक्तों के मन को मोह लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि यारी निभाना कोई बाके बिहारी जी से सीखे। वह अपने भक्तों पर इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना स्नेह लुटाते हैं कि भक्त उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको यह सत्य लीला घटना